ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके घर वाले सारे भक्त बने। श्रील प्रभुपाद जी की पत्नी नहीं बनी, उनके बच्चे नहीं बने, तो ऐसा जरूरी नहीं आपके बच्चे बने, आपके हस्बैंड बने, आपके माता पिता बने, ज़रूरी नहीं है। हम अपना मैक्सिमम एफर्ट देके शांत हो जाए, अपने पर ध्यान दें। आप अगर भक्त बन जाएंगे तो उनको पुण्य अपने आप मिलेगा, नहीं अपने आप मिलता है। कई बार हम लोग वही मौसा के लड़के को ही भक्त बनाने के लिए पीछे पूरी जान लगा देते हैं। मौसा का लड़का भी बनता नहीं है और आप खुद ही मौसा बन जाते हो। नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमें सबसे ज़्यादा फोकस अपने पर होना चाहिए, सेकंड उन लोगों पर जो इंटरेस्टेड है। इसके बाद आपका समय नहीं बचेगा, इतने इंटरेस्टेड लोग हैं संसार में। आप प्रवचन किसको देते हैं? जो सुनने आता है। बंदूक की नोली में थोड़ी बंदूक पकड़ के बैठे हुए हैं। तो भगवान ने कहा है इधर ही देखते रहना बेटा। ऐसा कोई लेक्चर होता है क्या? आप इंटरेस्ट नहीं होता क्यों सुना होगा उसको? आएगा नहीं। ऐसे ही घर पे भी है। तो ये मुख्य बात है, अपने पर ध्यान दीजिए। आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। आपका बोलना काम है, थोड़ा बोल दीजिए, डिटैच होकर बोलिए कि भाई भजन कर लो, भक्ति कर लो, माला कर लो। बोल दो, नहीं करता छोड़ दो, फिर बोल दो, फिर छोड़ दो, दैट्स ऑल। जी जैसे मेरे बेटा है, उसको मैं डेली अगर फोर्स करूँगी तो करेगा, अगर फोर्स नहीं करूँगी तो नहीं करेगा। और उसका टेंडेंसी यही है कि ना करने को मिले, ना करने को मिले तो उसकी टेंडेंसी वो है। तो मुझे डेली फोर्स में मुझे ऐसा लगता है कि घर का इन्वायरमेंट भी खराब होता है और अपना भी चिड़चिड़ाहट हो ही जाता है। तो उस केस में क्या करें कि क्योंकि फोर्स करने पे वो कर रहा है। भक्ति फोर्स से नहीं होती, भक्ति इंस्पायर करने से होती है। खासकर बच्चों को अगर आप बचपन में फोर्स करा के करोगे ना, तो उनके अंदर ना चिड़ पैदा हो जाएगी भक्ति को लेके। वो बड़ा होगा ना, भक्ति नहीं करेगा। याद रखना, जिस चीज़ से बचपन में चिढ़ गए हो वो नहीं करोगे। जैसे कई गुरुकुलों में मार पीट के कराते हैं, तो बड़ा होने पर ना वो गुरुकुल छोड़ देता है, फिर कभी भक्त नहीं बनता है। वो मजबूरी थी, माता पिता ने गुरुकुल में डाल दिया, अब बाहर निकल के भक्ति क्यों करेगा? क्योंकि उसको चिढ़ पैदा हो गई थी। जिसको ज़बरदस्ती माला कराओगे ना, बड़ा होने पर माला छोड़ देगा, क्योंकि माला में इंटरेस्ट नहीं है उसको। इंस्पायर कीजिए, ये गिफ्ट देंगे, ये देंगे, ये फ़ायदा देंगे। बच्चे इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि अपना भला जानते हो। जिस चीज़ में, बाकी चीज़ों में जिसमें पढ़ाई वढ़ाई में मारा पीटा जाता है, डांटा जाता है, दैट इज़ ओके। लेकिन भक्ति को, क्योंकि बड़ा होकर नहीं भी पढ़े तो चलेगा, कुछ और कर लेगा, जीवनचर्या चला लेगा, लेकिन बड़ा होकर भक्ति नहीं करेगा और भक्ति में चिढ़ा गया, फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं फोर्स करना चाहिए। इंस्पायर करो, बस प्रोत्साहित करो, अच्छी बातें बोलो, अच्छी शिक्षाएं दो। और जो शिक्षाएं उसके मन में जा रही है ना, वो भले अभी ये फॉलो नहीं कर रहा है, बड़ा होकर फिर फॉलो करेगा। हम सबके साथ देखो, बाप अपने अच्छी बातें बताई थी ना, भगवान को प्रणाम करो, दान दो, झुको, प्रसाद मिले तो बांटो। हम लोग बांटते थे, ये सब टेंट अच्छा नहीं लगता था हमें, क्या फालतू चीज़ें कराने लगता था। लेकिन जब आप बड़े हो गए हैं तो सब चीज़ें, कितना रिस्पेक्ट है पेरेंट्स के प्रति आपका, और उसी को फॉलो भी कर रहे हो आप। ईजी हो गया आपके लिए, क्योंकि शिक्षाएं ऑलरेडी इनबिल्ट थी। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए बच्चों से। बच्चे थोड़ा थोड़ा भक्ति कर ले रहे हैं, काफ़ी है। इंस्पायर करते हो, बस उनको प्रेरित करते हो। जी मेरे फैमिली में टग ऑफ वॉर चल रहा है। बेटा मेरे साथ रहता है तो ठीक रहता है, बट बाकी लोग बहुत आकर्षण उसको दिखाते हैं प्रलोभन, तो उसमें वो क्योंकि वो इजी है ना, तो उसका अट्रैक्शन फिर उधर चला जाता ऐसा कुछ नहीं होता है। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चों को कोई बिगाड़ रहा है, बिल्कुल गलत लीजिए, बिल्कुल गलत बात है। कोई आपके बच्चों को बिगाड़ नहीं सकता। आपके अंदर आकर्षण है तो बच्चा आपके पास रहेगा। आप अपना आकर्षण को बढ़ाओ ना। हम क्या करते हैं, लोगों से, दूसरे संस्था वाले से लड़ने जाते हैं। हमारी कोई टग ऑफ वॉर नहीं किसी संस्था से, हम अपना आकर्षण बढ़ाते हैं। अपनी लकीर को बड़ा कीजिए, दूसरी लकीर छोटी हो जाएगी अपने आप। मेरे को कोई बोलता है प्रभु जी वो प्रीचिंग ज़्यादा कर रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा कर दिया, वो परंपरा, ये पर। बोला आप अपने लिए क्या कर रहे हो बताओ? आप धुआंधार प्रीचिंग करो, आपकी संख्या बढ़ जाएगी, अपने आप बड़े हो जाओगे। आप अपना प्रेम, अपना व्यवहार इतना मधुर रखिए कि बच्चा आपके पास ही आएगा, अपने आप भक्त बन जाएगा। हम झगड़ा करके किसी को आकर्षित नहीं कर सकते, याद रखना, किसी को नहीं। क्षमा, दया, प्रेम, ये आकर्षण के मुख्य लक्षण है। आपको क्या लगता है इस आंदोलन से क्यों जुड़ रहे लोग? झगड़ा करके हम लोगों को लेकर आ रहे? नहीं, उनको यहाँ रेस्पेक्ट मिलता है, उनको यहाँ प्रेम मिलता है, केयर मिलता है, अच्छे से कोई बात करता है, यहाँ
कोई तू भी नहीं बोलते, दूसरे को आप बोलते हैं, तो यहाँ पर आ रहे हैं लोग। और यही प्रीचिंग का तरीका है। प्रीचिंग का जो तरीका वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, बच्चे पे भी, पत्नी पर भी, पति पर भी, पड़ोसी पर भी, स्कूल में भी, कॉलेज में। लव एंड केयर, रेस्पेक्ट, लव एंड केयर। वो बच्चों को भी चाहिए होता है ना, भक्त बनेगा। उनको लगता है मम्मी तो प्रताड़ना भी देती है और बड़ा टेंशन वाला काम भी, वो चैंटिंग करना। और पापा क्या बोलते हैं, प्यार भी देते हैं और खिलाते पिलाते हैं जो मुझे पसंद है। दिस इज़ नॉट टग ऑफ वॉर, दिस इज फुलिशनेस। लड़ना ही नहीं है, हमें बस प्यार देना है। पहले व्यक्ति को अपना बनाओ, फिर उसको भक्ति कराओ। हम बोलते हैं कि व्यक्ति अपना हो ना हो तो भक्ति कर, वो भाग जाता है। प्रभु जी